हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आज की नई वीडियो में। हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो है 7 जनवरी यानी कि वेडनेसडे के लिए। आज थी एक्सपायरी और चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो आज एक्सपायरी होने की वजह से मार्केट ने कुछ नहीं, सिंपल मोमेंटम दिया है और क्या। हाँ, जो मैंने कल कहा था कि भाई ट्रेंड जो है वो फिलहाल डाउन में है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ठीक है, लॉन्ग मत मान लेना, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो एक शॉर्ट साइड में है, तो आपको शॉर्ट के ट्रेड्स ढूंढने हैं फिलहाल, ठीक है। आपको कॉल के मिल सकते हैं, पर यार मैं तो ज़्यादा फोकस नहीं करता उन पर, ठीक है। और मिला भी आपको, अगर आप देखोगे ये वाला जो ट्रेड दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर एक अच्छा सा शॉर्ट साइड का बहुत बढ़िया ट्रेड बना था, ठीक है। तो अगर आप चाहते तो आप ट्रेड ले सकते थे। गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर उसके बाद इस जोन को रीटेस्ट किया मार्केट ने एंड देन बूम, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया ट्रेड बना था यहाँ पर। तो अगर आपने मेरी कल की एनालिसिस देखी होगी तो मैंने भी कुछ कुछ ऐसा ही कहा था, ठीक है। एकदम टू बी वर्ड्स एग्जैक्ट मैच नहीं हो सकते, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैच नहीं हो जाएगा, ठीक है। मार्केट अपनी मोमेंटम देता है और कोई भी इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं मार्केट क्या बनाता है चार्ट पे। वो बनाने के बाद हमें फिर ट्रेडिंग डिसीजन लेने होते हैं और आपको भी वही करना है। मैंने जो बताया या आपको जो पता है उसके हिसाब से मार्केट में आप नहीं चल सकते। मार्केट आपको जो बता रहा है उसके हिसाब से अपनी एनालिसिस को मैच करो, ठीक है। सबसे पहले कि यार जो मैंने सोचा और मार्केट दिखा रहा है दोनों मैच कर भी रहे हैं या नहीं। अगर वो थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है देन ठीक है, अच्छी बात है। आप उसे थोड़ा सा और देखो, ऑब्जर्व करो, और जब क्लियर हो जाओ देन ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आप मार्केट जो है वो आपके एनालिसिस से बिल्कुल उल्टा बिहेव कर रहा है ना, तो यार ट्रेड को उसी वक्त भूल जाओ, ख़त्म, ठीक है। अपना मॉनिटर बंद करो, कंप्यूटर बंद करने के बाद बस आराम से चैन की नींद लो और बस काम खत्म, ठीक है। अगले दिन का वेट करो और क्या है ना। तो इसीलिए तो फिलहाल मैंने जो एनालिसिस दी थी उसके हिसाब से आपको डाउन साइड में ट्रेड लेना था और वही हुआ, ठीक है। तो अब कल की बात छोड़ते हैं और कल की बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट डे की बात करते हैं, ठीक है। येस्टरडे की बात छोड़कर हम टुमारो की बात करते हैं। तो कल क्या हो सकता है, ठीक है। तो कल क्या हो सकता है, मैं जैसे कि बता रहा हूँ आपको कि भाई अभी तो फिलहाल डाउन में देखना है, ठीक है। पर अगर मानते हैं कि ये जो आज मार्केट ने मूव दिया है वो उस मूव के लगभग 60% के अराउंड, 60-50% के अराउंड से ऊपर चला जाता है मार्केट, एंड फिर से अगर इस जोन में ही ट्रैप करके आपको, मतलब ट्रैप होकर आपको थोड़ा सा यहाँ पर डाउन मूव देने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा सतर्क रहने की कोशिश करिएगा बस। क्योंकि अगर मानते हैं कि गैप अप खुलता है, ठीक है, क्योंकि इस जोन से मार्केट जो है वो एक थोड़ा सा डिमांड ले रहा है, ठीक है। तो मार्केट अगर मानते हैं गैप अप खुलता है, मैं आपको तीनों सिनेरियोज के बारे में बताऊंगा। मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ जाता है तो फिलहाल थोड़ा शांत रहने का, ठीक है, काम डाउन। क्योंकि फिलहाल जो है वो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो मार्केट जो है वो एक अपसाइड की डायरेक्शन में है, ठीक है, डाउन साइड में बिल्कुल नहीं है अगर लॉन्ग ट्रेंड देखा जाए तो, ठीक है, एक लंबे टाइम का। पर अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखें तो वो शॉर्ट में है, ठीक है। तो इसीलिए अगर इस जोन को, इस लाइन को पार करके, 60% मूव को पार करके यहाँ पर टच करने की कोशिश करे मार्केट, तो सीधा शॉर्ट मत कर देना भाई, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स चिल, ठीक है। पर अगर मानते हैं कि यहाँ पर मार्केट इस जोन में ही खुलता है, ठीक है, यहाँ पर ही खुलता है, तो आप देख लो अगर मार्केट ने यहाँ पर आपको कोई अच्छा सा आपके सेटअप के हिसाब से डाउन ट्रेंड में देने की कोशिश की मूव, ठीक है, आप ले लो भाई, ठीक है। पर अगर मानते हैं कि गैप डाउन खुलता है तब क्या सिनेरियो होगा। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये कई बार रीटेस्ट कर सकता है, पर हमें फिर भी डाउन ट्रेंड, डाउन साइड में ही ट्रेड्स देखने हैं, ठीक है। पर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर, और हाँ ऐसा यहाँ पर एक दिक्कत की बात क्या है कि अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन खुलता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, यानी सपोर्ट फेस कर सकता है मार्केट, ठीक है। और फिर उसके बाद ऊपर थोड़ा सा ऊपर बढ़ सकता है। लेकिन आपको अगर दिखे कि शॉर्ट करने के अच्छे चांसेस हैं तो शॉर्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर ऊपर मूव करने के चांसेस फिलहाल मैं नहीं कहूँगा, पर हो भी सकता है, खैर मार्केट है, क्या करे क्या पता। लेकिन हाँ, आपको अगर मतलब जैसा अगर शॉर्ट साइड में देखें तो आप ले सकते हो, क्योंकि शॉर्ट साइड की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, फिलहाल के लिए, जब तक कि ये इस जोन तक नहीं पहुँचता। मैं आपको ज़रा बड़े टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ। हाँ, जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँचता तब तक तो हम मान के चलेंगे कि भाई ये थोड़ा सा अभी डाउन में हमें मूव दे सकता है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरे हाँ, मुझे एक और बात बतानी थी कि भाई देखो, मैंने कल बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस की,
पर मेरा बैंक निफ्टी में हाथ उतना जमता नहीं है, तो इसलिए मेरी एनालिसिस गलत हो गई बैंक निफ्टी में, तो इसलिए मैं उसकी एनालिसिस नहीं करता हूँ। और मैंने बस कल करने की कोशिश की थी, ठीक है, पर मुझसे हुआ नहीं, तो मैं रहने ही देता हूँ, ठीक है। वरना मेरी एनालिसिस सुन के यार तुम भी गलत करोगे तो बेहतर है कि रहने दूँ मैं, ठीक है। तो सिर्फ निफ्टी की एनालिसिस दूंगा मैं। एंड सी यू, टाटा, सायोनारा।